गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पुष्कर आप सभी लोगों का एक स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस केस स्टडी के ऊपर जो पावर कंजम्पशन के ऊपर आधारित है। डक्टाइल आयन के पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करना, कम करना, इसके ऊपर ये केस स्टडी आधारित है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक फाउंड्री जिसमें हायर पावर कंजम्पशन का इशू था, डक्टाइल आयन बनाते थे वो, तो वहां पर मुझे बुलाया गया था। और जब मैं विजिट करने गया तो मुझे देखने को मिला कि उनका जो पावर कंजम्पशन है मेल्टिंग में वो 680 के डब्ल्यू एच पर टन के करीब आ रहा था। अप्रोक्सीमेटली 330 से 340 यूनिट 500 केजी फर्नेस में पर हीट वो कंज्यूम कर रहे थे। दे वर नॉट गेटिंग बिलो 660 के डब्ल्यू एच एट एनी पॉइंट। तो 660 से कम कभी भी उन्हें पावर कंजम्पशन नहीं मिला था। मैंने उनका लगभग 2 महीने का डेटा जब वेरीफाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि 660 से नीचे कभी भी उनका यूनिट कंजम्पशन नहीं गया। एवरेज कंजम्पशन जो था वो 680 के करीब था। तो मैंने पूरा डेटा, उनका पूरा प्रोसेस, उसका उनका पूरा मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टडी किया, उसको फॉलो किया। उसके बाद हम कुछ नतीजे पे निकले। जो स्टडी मैंने किया था उसमें चार्ज मिक्स जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, नॉर्मली पिगान वो इस्तेमाल करते 100 केजी, सीआरसी इस्तेमाल करते 250 केजी, और जो रनर राइजर है वो 150 केजी के करीब इस्तेमाल कर रहे थे। रनर राइजर वो शॉर्ट ब्लास्टिंग करके इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो भी एक जो कंसर्न था वो भी मेरा यहाँ पर खत्म हो गया कि वो रनर राइजर शॉर्ट ब्लास्टिंग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर पावर कंजम्पशन को इंक्रीज होने का कोई चांस वहाँ पर नहीं था। उसके बाद जब चार्ज सीक्वेंस के बारे में मैंने देखा और जब एक्चुअली उनके 2-3 हिट ऑब्जर्व किए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पर हम कुछ काम कर सकते हैं। जो उनका चार्ज मिक्स था, चार्ज सीक्वेंस था, वो था सीआरसी 250 केजी। उसके बाद वो कार्बन डालते थे सीआरसी खत्म होने के बाद, और उसके बाद पिगाइन डालते थे, और आखिर में वो रनर राइजर डाल के उसके साथ अलॉय डाल के फिर अपना चार्जिंग खत्म करते थे। और उसके बाद वो सैंपल लेके फिर पोरिंग की तैयारी करते थे। तो ये इनका चार्ज सीक्वेंस था। तो जब मैंने चार्ज सीक्वेंस को देखा तो मुझे लगा कि इसमें काफी कुछ एबनॉर्मलिटीज है, काफी कुछ चीजें हैं जिसे हम सुधार सकते हैं। तो फिर हमने एक साथ बात की और उसके बाद मैंने अपना चार्ज मिक्स उनके साथ चार्ज मिक्स और चार्ज सीक्वेंस शेयर किया। और फिर उस चार्ज सीक्वेंस के हिसाब से उन्हें कुछ हिट लेने को मैंने बोला था। मैंने जो चार्ज सीक्वेंस उनके साथ शेयर किया था उसमें पिगान शुरू में 100 केजी, और उसके साथ में हम कार्बन डालेंगे। बाद में सीआरसी 250 की जगह 250 केजी डाल के 25 केजी मैंने उनको कहा था कि सीआरसी आप बाजू में रख दीजिए, ताकि अगर आपका कार्बन प्लस माइनस हो जाए तो उसको कॉम्पेंसेट कर सकता है। रनर राइजर 75 केजी विथ अलॉयज। उसके बाद सैंपल लेना है फेरोलैब का और स्पेक्ट्रल का। और जब तक वो सैंपल का इंस्पेक्शन होके सैंपल का रिजल्ट आता है तब तक बचा हुआ जो 75 केजी आरआर है वो आप डालते रहोगे, ताकि आपका फर्नेस बंद नहीं होगा और आपका मेल्टिंग कंटिन्यू रहेगा। और आपको समय मिलेगा कि जब तक आपका सैंपल का रिजल्ट आए, आपका लेट एडिशन कुछ है या फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं आपकी बात केमिस्ट्री। तो मैंने ये चार सीक्वेंस उनको बताया और इसके हिसाब से उन्होंने कुछ हिटें मेरे सामने पोरिंग की। तो चार सीक्वेंस हैज इम्प्रूव्ड द मेल्टिंग साइकिल, जिससे मेल्टिंग साइकिल इम्प्रूव हो गया। और जो चार जो पावर कंजम्पशन उन्हें मिला 280, 285 और 282 यूनिट्स पर हीट उनको मिले, यानी लगभग ये 560 के डब्ल्यू एच पर टन के ऊपर गया, जो कि पहले उनका 660 था। तो लगभग 60 यूनिट पर हीट, यानी 100 टू 120 के डब्ल्यू एच पर टन उनका सेविंग था। रोज के 30 हीट वो बनाते थे। अगर वो 30 हीट का हिसाब करेंगे 60 यूनिट पर हीट के हिसाब से, तो 1800 यूनिट उनके बच गए। अगर हम 10 रुपए केजी भी 10 रुपए पर यूनिट पावर का कॉस्ट पकड़ते तो 18,000 रुपए पर डे के, यानी लगभग 7 लाख रुपए पर महीने के उनका सेविंग था। एक बहुत ही बड़ा सेविंग इसमें आया था। उसका सीधा कारण था कि वो पिगाइन बाद में डाल रहे थे, जबकि आरआर और सीआरसी ये सारी चीजें वो पहले कंज्यूम कर रहे थे। साथ ही में वो टाइम मैच नहीं कर रहे थे सैंपल लेने का। वो तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, ऑलॉय का एडिशन आखिर में करते थे, कार्बन का एडिशन बीच में करते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं इससे
प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किया, पिगैंट शुरू में डाला, उसके साथ कार्बन डाला, फिर सीआरसी डाला, उसके बाद आधा आरआर डाल के फिर सैंपल निकाला, और सैंपल निकालने के बाद बाकी का आरआर डाला, तब तक जब तक कि उसका सैंपल का रिजल्ट ना आए, मेल्टिंग पूरा हो जाता है, और आपको फर्नेस बंद करने की नौबत नहीं आती है, साथ ही में आपका मेल्टिंग भी काफी फास्ट होता है। ये सारी चीजें करते समय एक और चीज ध्यान में रखिए कि मटेरियल हमेशा फर्नेस के पास होना चाहिए। जैसे ही फर्नेस एम्प्टी होती इमीडिएटली उसमें चार्जिंग होना चाहिए। इनिशियल पहले मिनट पे आपका जो ग्रीन लाइट है वो लगना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप 500 केडब्ल्यू आपका पावर है फर्नेस का, तो विद इन 1 मिनट वो आपका 490 500 के करीब जाना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने इन 3 हिट में उनको करवाई थी। 3 हिट में वो तीनों ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व हुई, ये सारी इम्प्रूवमेंट हुई। तो इसी के कारण हम ये 660 यूनिट के डब्ल्यू एच पर टन से 560 के डब्ल्यू एच पर टन के ऊपर, यानी लगभग 60 यूनिट्स पर हीट बचा पाए, जिससे एक हीट में 1800 रुपये, रोज के 18,000, और महीने के 7,200, 7,02,000 रुपये, 7,20,000 रुपये लगभग वो हम सेव कर पाए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में। और डेफिनेटली आप भी आपके फाउंड्री में इस बात को वेरीफाई कीजिए कि आप सही चार्ज सीक्वेंस अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ की प्रोसेसेस सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि आप इम्प्रूव करके आपकी पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हो, और आपका कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। ये ना सिर्फ आपके फाउंड्री को ये हेल्प करेगा, बल्कि जैसे आप जानते हैं कि बिजली एक नेशनल समस्या है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इस इम्प्रूवमेंट के साथ में अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इट्स अ नेशनल वर्क, इट्स अ नेशनल प्राइड। तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम कीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और आप इसको आपके फाउंड्री में डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।